बात जोधपुर को मिली सरकार की सौगात की। तो अनलॉक शुरू होने के साथ ही अब विकास कार्य भी अनलॉक हो रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने जोधपुर में 3 योजनाओं और 146 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत की। इसके तहत पाक विस्थापितों के लिए विनोबा भावे आवासीय योजना, जेडीए की महात्मा गांधी नगर आवासीय योजना और ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल नगर योजना भी लॉन्च की गई। साथ ही बरकतुल्लाह स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ के काम समेत कई विकास कार्य शुरू किए गए। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल, अशोक चांदना वीसी के जरिए जुड़े। वहीं आरसीए संरक्षक सीपी जोशी, अध्यक्ष वैभव गहलोत भी जुड़े। सीएम गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि 1.5 साल से जोधपुर नहीं जा पाया। 1980 के दौरान जोधपुर में 2 ही ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब जोधपुर शहर से महानगर बन रहा है और अब तो इतनी ट्रेन चलती है कि मुझे याद भी नहीं है। गहलोत ने जोधपुर से मिली विशेष प्यार का जिक्र करते हुए कहा कि इसी की बदौलत उन्हें 5 बार सांसद, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार सीएम बनने का मौका मिला है। वहीं अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि वैभव जोधपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना चाहते हैं। ये विषय सीपी जोशी और वैभव गहलोत का है। गहलोत ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी रही। पीएम मोदी कहते हैं वैक्सीनेशन का उत्सव मनाओ, लेकिन वैक्सीन नहीं है तो कैसे उत्सव मनाया जाए। यही कारण है कि आखिरकार पीएम मोदी का उत्सव फेल हो गया। इससे मैं खुद मुझे गर्व है एक बात कहते हुए कि जब जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद जोधपुर जिले का मुझे मिला, गांव का भी और शहरों का भी, जिस रूप में, चाहे वो पीपाड़ हो, चाहे वो फरोदी हो, चाहे वो जोधपुर शहर हो, और इसीलिए मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बन पाया और 3 बार केंद्रीय मंत्री बन गया, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, 3 बार एआईसीसी का महामंत्री बन गया और 3री बार मुख्यमंत्री बन गया। ये तमाम जो है लंबी यात्रा हो गई मेरी, इसमें कोई दरार नहीं। तो मुझे कभी यात्रा का आभास नहीं हुआ। यहाँ भी आईपीएल के मैच भी हो, अन्य मैच भी हो, इसके लिए मैं चाहूँगा कि सीपी जोशी जी और वैभव गहलोत जी इसमें किस रूप में भूमिका अदा करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि तो समर्पित है। पर ये विषय इन दोनों का ही है, मेरा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किसी ढंग से जो जन भावना है नौजवानों की, जोधपुर संभाग की हो, चाहे वो मारवाड़ की हो, उसके अनुरूप ये काम भी नौजवानों के लिए एक सौगात लेके आएगा। शिलान्यास भी कर दिए काफ़ी और योजनाएं शुभारंभ कर दी, पर ये टाइम बाउंड पूरे हों, उस बात का इंतजार पूरी सरकार को रहेगा। तो जेडीए के चेयरमैन साहब और जो डीडीसी और कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, जो बैठे हुए अधिकारी लोग विभिन्न विभागों के, उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग ये दिमाग आज संकल्प लेके जाएं यहाँ से। जयपुर में जैसे धारीवाल जी ने एक इतिहास बनाया था 98 के अंदर, जब हम लोग सीपी जोशी साहब, धारीवाल साहब, हम लोग साथ में सरकार चला रहे थे, उस वक्त में भी जो काम हाथ में लिया, एक रिकॉर्ड बना राजस्थान में भी, जयपुर में, कि सारे काम इंक्लूडिंग मेट्रो भी, शिलान्यास भी हमने किए और उद्घाटन हमारे वक्त में हुए। ऐसा हिंदुस्तान में बहुत कम जगह होता है। तो इतना सक्षम मिनिस्टर आपका है यूडीएच का, एलएसजी का, और इसीलिए उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, मैंने भी यही कहना चाहूँगा कि ये तमाम काम जो हाथ में लिए हैं, इनकी खूबसूरती तभी सामने आएगी तब तमाम लोग इनको टाइम बाउंड पूरा कर। इस देश के अंदर अगर ऑक्सीजन से लोग मारे जाए तो आप सोच सकते हो कि परिवार में क्या बीतती होगी कि भाई बीमारी है, इलाज हो रहा है और वो नहीं बच पाया, अलग बात है। और कोई ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान चली जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा ये नरसंहार है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, यूपी हो या कहीं हो, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बराबर प्रधानमंत्री जी से मैंने मांग करी, वीसी से भी, टेलीफोन से बात करके भी, कि वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अब उन्होंने कह दिया कि टीका उत्सव मनाओ, वैक्सीनेशन का उत्सव मनाओ। उसी रात को मैंने पत्र लिखा कि उत्सव क्या मनाए जब वैक्सीन ही नहीं है, कल खत्म हो जाएगी वैक्सीन, तो उत्सव कैसे मनाएंगे। और वही हुआ, वो उत्सव एक फ्लॉप हो गया। पर दो ही जो अभी पूरे निचोड़ की बात करें तो दो ही बातें हैं कि एक तो ये वैक्सीन बचा सकती है देश को, दुनिया को,
और दूसरा जो है मास्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल दिया हुआ हाथ धोने वगैरह का, ये दो ही चीजें हैं जो कि जिससे आप बच सकते हो। 1980 में जोधपुर एक शहर था और आज जोधपुर एक महानगर बनने जा रहा है। तो शहर से महानगर की जो यात्रा है, उस यात्रा में मैं चश्मदीद गवा रहा हूँ। मुझे आज भी स्मरण है, मैं 1980 में एमएलए बन गया था और अशोक जी गहलोत भारत सरकार के मंत्री थे। मुझे वो टीवी में आज भी सीन याद है कि जोधपुर की ट्रेन को रवाना करने के लिए उन्होंने ट्रेन में जो लालटेन बताई थी, वो सीन आज टीवी पे मुझे आज भी याद है। अशोक जी गहलोत 1980 में रेलवे उप मंत्री बने तो जोधपुर को रेलों से जोड़ने का काम किया। सिविल एविएशन मिनिस्टर बने तो जोधपुर को सिविल एविएशन जोड़ने का काम किया उन्होंने। 1980 से 85 तक भारत सरकार में मंत्री के रूप में उनको जो भी उत्तरदायित्व मिला, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करके उन्होंने जोधपुर के विकास की कल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया। और 1998 में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और 1998 से लगाकर आज 2021 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको जोधपुर शहर के एक नेता के रूप में भी देखा है, आज मैं जोधपुर महानगर के नेता के रूप में उनको देख रहा हूँ। 154 करोड़ रुपए से 27 कामों को हाथ में लिया गया है। मैं उस बाबत सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन था, और विजन ही नहीं बल्कि उनके स्वयं के प्रयास थे कि 1.5 वर्ष तक लगातार कोरोना की वजह से जहां सारे काम रुके पड़े हुए थे, जोधपुर में काम हुआ। और काम कैसे हुआ? डीपीआर बनी, डीपीआर बनकर के इस स्टेज पे पहुंच गए कि आज शिलान्यास भी हुआ उन कामों का। और जिन कामों का शिलान्यास पहले हो चुका, उनको कोविड के दौरान कठिन परिस्थितियों में वो जाकर के जो है वो आज उनका लोकार्पण भी हुआ। मारवाड़ में हमेशा ये मांग रही मारवाड़ के तमाम जिलों की, किस तरीके से इस क्षेत्र में आने वाले समय में आईपीएल के मैचेस हो सकें, क्रिकेट के मैचेस हो सकें। जब से हमने आरसीए की कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया 4 अक्टूबर 2019 को, हम उसी मंशा के साथ किस तरीके से जयपुर में नया स्टेडियम आए और जोधपुर में जो बरकतुल्लाह स्टेडियम है उसको हम कैसे रिनोवेट कर सकते हैं, कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसी सोच के साथ जब से आज की अपनी कार्यकारिणी बनी, हम सब ने माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े।